हेलो फ्रेंड्स, वैकल्पिक चिकित्सा में मैं निर्दोष कौशिक आज ऋतु चक्र के विषय में आपको कुछ जानकारी देती हूँ। मैंने पहले भी ऋतु चक्र का एक चित्र भेजा है और आज मैं आपको इस ग्राफ के द्वारा बताना चाहती हूँ कि हमारा भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। इसे ऋतु राज जैसे शिशिर ऋतु है, बसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है और हेमंत है। ये हमारी होती हैं 6 ऋतुएं। अब इन ऋतुओं में हमारी जो 3 मूल प्रकृति है व्यक्ति की, वात पित्त कफ, कौन सी प्रकृति बढ़ती है, किसका प्रकोप होता है, कौन सी बढ़ती है इकट्ठी होती है, किसका प्रकोप होता है, किसका प्रशमन होता है यानी किसकी समाप्ति होती है, और इनके निर्दिष्ट कर्म क्या क्या है कि इनमें क्या होता है और हमें क्या करना चाहिए। तो पहले हम लेते हैं कि शिशिर ऋतु जो आजकल चल रही है, कंपा देने वाली, इस ऋतु में कफ एकत्रित होता है हमारे शरीर में। तो मैंने पहले भी बताया था कि हमारे शरीर की 3 मूल धातुएं हैं, वात पित्त और कफ। ये तीनों धातुएं हमारे शरीर को धारण करती हैं और ये तीनों ही आवश्यक हैं हमारे शरीर के लिए। इनका अभाव, इनकी कमी भी हमें रोगी बनाती है और इनकी अधिकता भी हमें रोग देती है। तो शिशिर ऋतु में कफ बढ़ता है, इसका प्रकोप नहीं होता ज़्यादा। वात का नाश होता है क्योंकि सर्दी के दिनों में हम गरम गरम वस्तुएं खाते हैं, जैसे लहसुन है या अदरक है या और भी बहुत सी ऐसी कुछ चीज़ें खाते हैं, तो जिससे इसका शमन हो जाता है, वायु रोग कम होता है और ये हमारी अग्नि को, पाचन अग्नि को उद्दीप्त करती है, जठरा अग्नि को, और पाचन में सहायता करता है। दूसरा है बसंत ऋतु, जिसमें कफ नहीं बनता लेकिन कफ का प्रकोप होता है, क्योंकि यहाँ कफ इकट्ठा होता है, इसका प्रकोप होता है, मीन्स ये थोड़ा सा तंग करता है और वात नाश हो जाती है और इसको हम षटकर्म की क्रिया से, वमन क्रिया से पानी पी के और फिर उसको निकाल कर शांत कर सकते हैं, या इससे स्वयं ही अधिकता के कारण हमें वमन उल्टी हो जाती है। आगे है ग्रीष्म ऋतु में हमारी बात पड़ती है, क्योंकि एक तो मौसम गर्म और दूसरा शरीर का टेम्परेचर, और कुछ भी खाया पिया जो भी होता है, गर्म भोजन खा लिया तो भी हमारी वायु बढ़ जाती है, लेकिन इसमें इतना प्रकोप नहीं होता क्योंकि तुरंत सर्दी के बाद जब गर्मी आती है तो प्रकोप में संतुलन बना देती है और कफ नाश हो जाता है। इन दिनों में जो सर्दियों में एकत्रित कफ होता है उसका नाश हो जाता है, गर्मी में वो समाप्त हो जाता है और इस समय हमें बात हर आहार विहार लेना चाहिए, क्योंकि बात बढ़ती है तो बात का नाश कैसे हो, ऐसा ज़्यादा गर्म सर्दी एक साथ ना खाएं, गर्म ठंडा एक साथ खाते हैं वो भी बात को जन्म देता है। दूसरा है अब वर्षा ऋतु। अगली वर्षा ऋतु में पित्त भी बढ़ता है, कफ भी बढ़ता है और वात का प्रकोप भी बढ़ता है। पित्त और कफ तो एकत्रित होता है, वात का प्रकोप, कई बार त्रिदोष इकट्ठा होकर हमें बड़ा तंग करते हैं। प्रशमन किसी का नहीं होता, ये तीनों ही अपनी चाल चल रहे होते हैं, तो षटकर्म की क्रिया बस्ती द्वारा इसका हम शमन करें। आगे मैं बस्ती, विरेचन और बस्ती, इनका मैं आपको विवरण से बताऊंगी, वर्णन से वर्णन। शरद ऋतु में कुछ भी एकत्रित नहीं होता, न वात बढ़ता, न पित्त बढ़ती, ना ही कफ बढ़ता, बल्कि खाया पिया पचने लग जाता है, जो कुछ भी खाया पिया है हमने वो हजम होने लगता है। और प्रकोप पित्त का और कफ का होता है, क्योंकि देखिए कफ हमारा पहले बढ़ा, फिर बात बढ़ी और यहाँ पित्त कफ दोबारा बढ़ गया, तो दो बार कफ और पित्त जब इतना एकत्रित हो गया तो ये पित्त और कफ हमें कुपित होता है, और कफ के साथ जब पित्त बढ़ जाए तो एसिडिटी बन जाती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। वात का यहाँ आके नाश हो जाता है इस सर्दी के मौसम में। वही पहले मैंने बताया कि गरम गरम चीज़ें हम जब खाते हैं, गरम प्रकृति की चीज़ें खाते हैं और इसको विरोचन क्रिया द्वारा, षटकर्मा की जो विरोचन क्रिया है, विरेचन क्रिया है, उसके द्वारा हम इसका निष्कासन कर देते हैं। अब है हेमंत ऋतु, बड़ी ही सुहानी ऋतु है। यहाँ कफ संचय होता है, इस प्रकृति में कफ संचय होता है और वात का प्रकोप, इस वात बढ़ने लग जाती है, वायु
बढ़ती है और पित्त का नाश हो जाता है, यानी कि एसिडिटी की हमारी समस्या कम होती है। इसको हम यदि कुछ बढ़ता है तो इस स्थिति में हम षटकर्मा की वस्ती क्रिया कर सकते हैं। मित्रों, वस्ती, विरेचन, दोती, नेति, कुंजल क्रिया, ये सारी क्रियाएं मैं एक बार आपको पुनः धीरे धीरे कर कर दिखाऊंगी, बताऊंगी। तो ये है हमारा षट ऋतु चक्र जो मैंने बताया, इसमें भोजन कैसे होता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।